इसको लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये आपको याद हुई है या नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे याद करनी है। ये हमारा कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दूँ, उसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है अंडर में फिंगर बटे 2। जो फॉर्मूला है वो अंडर में फिंगर बटे 2, यानी कि अंडर में ओनली फिंगर के जो फिंगर है ना वही लिखना है। ये लिखा है बटे 2, यानी कि आपको अंडर में फिंगर बटे 2 है उससे के बटे करना है, ठीक है। उससे अंडर से बाहर आपको अपॉन में 2 लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में यहाँ पर बता दूं, यहाँ पे अंडर में आपको लिखनी है उंगलियों की संख्या बटे 2, ये हो गया। अब मैंने आपको बता दिया ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ये यानी कि फिर से सुन लो आप, दोबारा देखोगे ये 0 30 45 60 90, ये 45 यानी 90 है हमारा। तो हमें सबसे पहले हमें इनके मान निकालना है sin थीटा का। हमें किसका निकालना है? sin थीटा का। तो sin थीटा का मान निकालने के लिए हमें sin 0 का मान निकालते हैं। तो हम sin 0 का निकालने के लिए तुम्हें बताया कि ये sin 0 है, यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। इसके नीचे हमारी उंगलियों की संख्या एक भी नहीं है, कितनी नहीं है? एक भी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे हमारी उंगलियों की संख्या नहीं आ रही है। तो नहीं आ रही है तो हमारा नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या रख देंगे? अंडर में हम रख देंगे 0 बटे 2, ये रख दिया हमने, क्योंकि हमारे नीचे उंगलियों की संख्या एक भी नहीं है, इसकी वजह से हमने क्या रख दिया? 0। अब हम 0 का तुम्हें बताया कि 0 ना तो ये अंडर से बाहर नहीं जाएगा, इसमें 0 कितना निकला? बाहर निकलाएगा 0, क्योंकि ना तो ये 0 है, ना तो किसी का वर्ग ना कोई कोई भी संख्या नहीं है, क्यों? ये 0 है तो 0 बाहर निकले बटे 2 है। ये तो नीचे लिखा है, ये रूट से बाहर लिखा है, तो हम 2 का भाग देंगे 0 में। तो क्या आपको बताया, सभी को पता होगा, 2 का भाग 0 में देंगे वो क्या हो जाता है हमारा? 0। तो हमारा sin 0 मान आपको पता है क्या मान कितना निकलेगा? 0, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम अगला, हम तो देखेंगे अगला, ये हमारा sin 30 कितना है? sin 30। अब sin 30 है वो हमारा सेकंड फिंगर पाया जाता है। कौन सा फिंगर पाया जाता है? हमारे नीचे से चलते हैं तो सेकंड फिंगर बोलते हैं, सेकंड। अब हमारे के नीचे देखो उंगलियों की संख्या कितनी छूट रही है, यानी कि हमारी जो उंगलियों की संख्या छूट रही है उसे हम देखते हैं। जैसे हमारी छूट रही है एक उंगली छूट रही है, तो हम क्या लिख लेंगे? एक अंडर में लिख दो, यहाँ पे अंडर में 1 बटे 2। अब तो पता है एक किसी का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन इसे कितना भी गुणा कर दो लेकिन इसमें से भाग निकलेगा 2 में से 1, क्यों? एक के ही वर्गमूल होता है, आपको सभी को पता होगा, और बटे 2, ये तो 2 है। अब इसका भाग इसमें नहीं देना है, आपको बताया कि अब sin 30 का मान कितना निकलेगा आपका? 1 बटे 2, कितना निकलेगा? 1 बटे 2, ये आपका sin 30 का मान हो गया 1 बटे 2। अब निकालना है हमें 45 का। कितने निकालना है? 45 का। अब 45 के लिए क्या करोगे? मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है उंगलियों की संख्या बटे 2 अंडर में, जो कि अंडर से बाहर है, उंगलियों की संख्या वही अकेली अंडर में है, और आप सबके बटे ओनली 2 रखना है, ठीक है। अब आगे हम ये वाले 45 पे, यानी कि हम 2 वाले फिंगर तो छोड़ के अभी 2 हम पहुंचे हैं अब तीसरी फिंगर पर, तीसरे वाले फिंगर पर पहुंचे हैं। तो अब तुम्हें पता होगा जो तीसरी फिंगर है इसमें हमारी कितनी उंगलियों की संख्या छूट रही है? 2। अब उंगलियों की संख्या 2 छूट रही है, हम अंडर में कितना लिखेंगे? अंडर में लिख देंगे 2 और बटे 2। अब ये हो गया। अब तुम्हें पता है ये 2 है, इसे आप जो हाई स्कूल में मतलब आपकी कायदी है उसमें आपको क्या करना होता है कि ये अंडर 2 का अंडर 2 से गुणा कर देते हैं। जब अंडर 2 का अंडर 2 से बट्टे में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो आपको पता है इसका गुणा करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन इसका गुणा करोगे तो आपका ये हो गया। आप 2 से 2 काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 1 बटे 2, 1 बटे 2 में 2। तो ये आपके कितने का निकला है? sin 45 का मान निकलेगा। कितना निकल जाएगा? sin 45 का। हम यहाँ पर sin 45 का कर देंगे 1 बटे 2 में 2। अब निकालना है हमें sin 60 का मान। कितने का निकालना है? sin 60 का। अब sin 60 के मान के लिए देखेंगे आप लोग, अब हमारी फिंगर है ना जो 3 छोड़ियां हमारी, या फिर इस पे आगे यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे इस वाले फिंगर पर आ गए। अब इस वाले फिंगर के लिए हमारी उंगलियों की संख्या कितनी छूट रही है? 3। कितनी छूट रही है? 3। अब हमारी उंगलियों की संख्या 3 छूट रही है, हम जो छोटी हुई संख्या होते हैं उसी को बार बार लिखते हैं, तो हमें पता है बार बार बोल रहा है। ये हो गया 3 बटे 2 हो गया ना। तो आपका ये अंडर जो किसका निकल के आएगा? ये सॉल्व यहाँ पे आपका निकल जाएगा sin 60 का मान। कितने का निकल जाएगा? sin 60 का मान।
अब हमें निकालना है कितने का, साइन 90 कितने का निकालना है। अब देखेंगे आप साइन 90 का, अब साइन 90 का देखोगे तो उससे देख लीजिए आप क्या करोगे, आपके जो फिंगर है साइन 90 तो यहाँ पे आता है, आपको पता होगा, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो साइन 90 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको 4 फिंगर छूट रही है, कितनी छूट रही है 4। अब 4 छूट रही है तो आपको मैंने बताया जो अंडरवुड में क्या लिखते हैं, जो उंगलियों की संख्या छूट रही है उन्हीं को लिखते हैं। जैसे उंगलियों की संख्या कितनी छूट रही है 4, हमारी 4 उंगली छूट रही है तो इनको बट्टे लिख दोगे। जो 4 है आपको पता है कि 4 कितने का वर्गमूल होता है 2 का, कितने का होता है 2 का, और बट्टे 2 ये वाला नीचे वाला आएगा, तो 2 से 2 काटने के हमारा कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा कितने का निकल के आएगा, साइन 90 का मान कितना निकल के आएगा 1। अब आप लोग देखोगे जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है वो मतलब ये पूरा हो गया हमारा। जो साइन के मान है हमारे 0 से लेके 0, 30, 45, 60, 90 ये निकल जाएगा। अब इसके बाद निकालना है कॉस के, कितने के निकालने हैं कॉस। आपको पता होगा हम साइन को कॉस में चेक करते हैं इसको, तो ये साइन उसका उल्टा होता है, यानी कि जो वाला मान है वो इसके रहेंगे, यानी कि आपको इसके उल्टे करने हैं। अब इसको जो 90 का होता है वो आपके cos 0 का मान बन जाएगा, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि साइन जो 90 का मान होता है वो आपके cos 0 का मान बन जाता है, किसका बन जाता है cos 0 का। अब जो साइन आपके साइड है, जो साइन 60 का मान होता है वो आपके cos 30 का मान बन जाएगा, यानी इसका मान बन जाएगा 3/2, और ये तो सेम ही रहता है क्योंकि इसके ये बीच में आता है, क्योंकि जो बीच वाले फिंगर है जैसे हमें एक को गिनना है, काउंट करना है इनको, हम इधर से भी गिन लें तो हमारे बीच वाले फिंगर अगर हम इससे इस साइड से भी काउंट करेंगे तब भी इसका नंबर 3 ही आएगा, और इस साइड से भी काउंट करेंगे तब भी 3 ही आएगा, आएगा ना सेम, क्योंकि ऐसे ही है। तो इसका ये सेम रहेगा 1/2, यानी कि cos 45 का मान है आपका 1/2, और इसका रहेगा आपका 1/2, और यहाँ हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब आपके दो क्लियर हो गए। अब आ गए हम tan 45 पर, कितने पा गए tan 45। अब tan 45 के लिए क्या करोगे आप कि अब आप इसमें फॉर्मूले को नहीं लगाओगे, ये फॉर्मूला ओनली आपके लिए दो ही पर लागू होता है, कितने पर लागू होता है, दो ही चीजों पर लागू होता है, कि हमें ये सबसे पहले मेन फॉर्मूला होते हैं इनसे। अब ये निकल के आ गए, अब हम इनसे बेसिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें tan निकालना है तो tan के लिए आपने पढ़ा होगा पहले, इसे अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो tan के बराबर लिखा है मैंने, जैसे ये tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये वैसे आपको फॉर्मूला बेसिक तरीके से आपने पहले भी पढ़े होंगे, शायद आपने देखे होंगे, लिखे भी होंगे, आप देख लेना। ये अगर आप चाहो तो मैं इसलिए आपको अलग से वीडियो भी बना के डाल दूंगा। जैसे हमें tan के बराबर लिखना है, मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा है ये है, तो हमें जैसे कि हमें tan 0 का निकालना है, कितने का निकालना है tan 0 का मान, हमें सबसे पहले निकालना है tan 0 का मान। अब tan 0 का निकालना है तो उसके लिए sin 0 का भी मान लिखोगे और यहाँ पे cos 0 का भी मान लिखोगे, ठीक है। क्यों हमें tan 0 हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कांस्टेंट है यहाँ पे है वो कांस्टेंट यहाँ पे रहता है, जो सेम कांस्टेंट है। अब जैसे ही हमारा जो कांस्टेंट हमारा जो tan 0 है तो sin 0 का भी मान होगा। अब sin 0 बराबर हमारा मान होता है, sin 0 का मान तो तुम्हें पता है 0 होता है, आपको अगर नहीं पता है तो आप इसमें लिख लो, ठीक है। अब cos 0 का मान कितना होता है हमारा, cos 0 को देख लोगे, cos 0 का मान कितना होता है हमारा 1, कितना होता है 1। अब हम 1 का भाग जहाँ में 0 में देंगे, कितने में 0 में, तो आपका भाग क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आप इसे देख लें तो आपका क्या हो गया ये 0, या फिर निकल जाएगा, ठीक है। या अगर आप इस चीज को ना देख रहे तो एक बार आप ध्यान से इसी में देख लीजिए, आपको यार नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली संख्या है आपका 1 का भाग 0 में दो कितना आएगा 0, और यहाँ पे आपको लिख रहा है आपको 1/2 अंडूर में 3/2, अंडूर में 3/2 दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लीजिए 1/2, इसको मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3/2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो इसको यहाँ से इसे काट दीजिए। अगर आपको ऐसे भी काटना आ रहा है तो आपको पहली का गुणा 130 होता है, दूसरी गुणा तीसरी से करोगे, कैसे करोगे, पहली का गुणा 130 से और दूसरी का गुणा तीसरी से, तो आपका पहला इंटू 1 × 2 हो जाएगा, 2 × अंडर में 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दोगे आपका 1/√3 बचेगा,
या तो आप यहाँ पे भी ये सीधे सीधे कर सकते हो, आपको पता है 2 से 2 काट दिया तो आपका यहाँ पे कितना बच रहा है 1/√3 बच रहा है। तो आप 1/√3 यानी कि अब आपका मान कितना निकल के आएगा tan थीटा हो, यानी कि tan 30 का मान निकल के आएगा आपका 1/√3। ठीक है, अगर आप ऐसे समझ रहे, अब यहाँ पे देखो √2 से √2 काट देंगे, हमारा 1/1 बचेगा, कितना काटोगे इससे काट दोगे तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 2 से 2 काटोगे तो आपका कितना बचेगा √3, क्योंकि 2 से 2 काट दोगे यहाँ पे आप। ठीक है, इसे हम इरेज कर देता हूँ। अब आपका यहाँ पे लिखा है 1/0 कितना लिखा है। अब 0 को भाग में 1 में देंगे तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा इनफिनिटी, क्या हो जाएगा इनफिनिटी। इसका इनफिनिटी कैसे बनाते हैं, या आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित है। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। वहां पे मैं तो ये चिन्ह बना देता हूँ, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे इनफिनिटी का। ठीक है, अब आपको पता होगा ये cot थीटा tan थीटा है और ये किसका उल्टा होता है आपका tan थीटा का, किसका उल्टा होता है tan थीटा का। जैसे इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए हम cosec थीटा, किस पे आ गए cosec थीटा पे। अब cosec थीटा पे आ गए तो cosec थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसका उत्तर लीजिए, आपको पता होगा sin थीटा बराबर 1 cosec थीटा होता है, या तो आप इसका उपयोग कीजिए, या आपको पता होगा कि sec थीटा का मान निकालना है तो आपको पता होगा 1 cos थीटा होता है, सभी को पता होगा। तो आप लोग किसका निकालना है, cosec का निकालोगे। अगर आप इसका निकालोगे तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, और इसका निकालोगे तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों इसके मान को सेम उल्टा घुमा रहे हैं, क्यों हम sin उल्टा किया, यहाँ पर tan उल्टा किया cot के लिए, यहाँ पर sin के लिए हम cos का उल्टा किया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे sec। तो sec के निकालोगे तो sec थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा। अब हमें sec 0 की वैल्यू निकालनी, कितनी निकालेंगे sec 0 की। अब तुम्हें पता हो sec 0 के लिए हमें 0 रखना पड़ेगा, तो 1 यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो गया, यहाँ पर sec 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर cos 0। अब cos 0 का मान तो आपको पता है यही होता है, कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। अब 1 का मान में दोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब आपका cos 0 का मान कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। अब हमें निकालना है cos 30 का मान, कितना निकालना है cos 30 का मान, सॉरी cos का नहीं sec 30 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे sec 30 बराबर होता है अपॉन cos 30। ठीक है, अब sec 30 के लिए आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पे cos 30 का मान कितना होता है आपका, cos 30 का √3/2 होता है। तो आपको पता है ये वाला संख्या कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि इसके नीचे वाला बट्टे वाला ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, तो आपका sec 30 का मान कितना निकल के आएगा 2/√3। अब निकालना है 45 का, कितने का निकालना है 45 का। तो आप इसकी जगह क्या करोगे, ये इसे एडिट कर लो, यहाँ पे 45 लिखोगे तो आपका ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 45 हो गया तो आपको पता है sec 45 का कितना मान होता है 1/√2 होता है ना। तो इस वाले को फिर से क्या करोगे ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपका √2 दिख जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, 1 का भाग 1 में √2 तो उसमें उतना ही होगा जितना रहेगा, जितना है जितना √2 है तो उतना ही रहेगा। तो आपका ये कितने का निकल के आएगा इसका मान tan 45 का √2। अब निकालना है कितने का 60 का, कितने का निकालोगे 60 का। तो यहाँ पे आप 60 करोगे। अब तुम्हें पता है सुपर स्टार्ट का कितना मान होता है, हमारा cos 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। cos 60 का मान होता है हमारा 1/2। ये वाला काम बचेगा ऊपर, कितना पे कितना आएगा 2, कितना निकल जाएगा हमारा 2, ये निकल के आ गया हमारा 2, यानी कि sec 60 का मान निकल के आ गया हमारा 2। ठीक है, अब निकालना है 90 का, कितने का निकालना है 90 का। तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा आपका। अब जो 90 होता है ये किसका मान होता है 0, कितने का होता है 0 का।
ये यानी cos 90 का मान कितना होता है 0। cos 90 का मान क्या होता है 0। अब आपका 0 होता है ना, आपको पता है कि आप 0 को भाग 1 में दोगे तो क्या हो जाता है, वो इनफिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है इनफिनिटी, क्योंकि 0 का भाग हम 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा इनफिनिटी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये साइन इसका उल्टा होता है, और जो इसका 90 का होगा उसके कितने का हो जाएगा 0 का मान हो जाएगा, जो इसके 60 का होगा इसके कितने का हो जाएगा 30 का, और 45 का तो मान सेम ही रहता है, इसके जो 45 का होगा कितने का हो जाएगा इसके 60 का। ठीक है, इसके जो 0 का होगा उसके कितने का हो जाएगा 90 का। ये आपके सामने आप साइड को याद नहीं आ रही जो साइड है आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की आपको देखो आप, मैंने इसमें मुझे क्यों टाइम लगा, मैंने आपको समझाया क्या है, मैंने आपको समझाया, इसकी वजह से मुझे टाइम इसमें लगा है। वैसे आपको ये समझ जाओ एक बार तो आपको याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितना सरल इजी बताया है। अगर आपको मैं आपको बेसिक शुरू तरीके भी बता देता हूँ इसके, जो कि आपके काम में आएंगे। एक आपको साइन 0 का मान, cos 0 का मान, एक tan 0 का मान, sin 90 का मान, cos 90 का मान और tan 90 tan 90 का मान। ये मैंने आपको अलग डिफरेंट तरीका बताने वाला हूँ। क्या डिफरेंट, आपको ने देखा होगा कि प्रतिशत वाला चिन्ह होता है, आपने प्रतिशत वाला चिन्ह देखा, ये प्रतिशत होती है ना, परसेंट जैसे बोलते हैं परसेंट, आपने खूब पढ़ा होगा ये वाला चिन्ह, खूब पढ़ा होगा ना आपने, इसको आप जानते तो होंगे ना। तो आपको ये करना है, ये इसमें लगाना है, ये sin 0 को cos 0 tan 0 होगा, तो आपको क्या करना है, ये sin 0 है तो आपको परसेंट वाला चिन्ह लगा दो, ये आपको परसेंट वाला चिन्ह है ना ये ऊपर के, तो इसके समझने के लिए आपको चिन्ह लगा दो ये वाला, आपको पता है। तो आपको sin 0 बन गया, क्या बन गया sin 0 का मान बन गया, ये कितने का बन गया sin 0 का। अब cos 0 का मान आपका बन गया, वाला बीच में जो डंडा आ रहा है वो आपका cos 0 का मान बन गया 1, कितने का बन गया 1। अब tan 0 को बनाना है तो आपको परसेंट वाला नीचे भी 0 आता है तो उसका बन जाएगा 0, कितना बन जाएगा 0। तो आपको पता चल गया कि आपके sin 0 बराबर 0 और cos 0 बराबर 1 होता है, और tan 0 बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब इसके लिए क्या करोगे, अब इसके लिए देखो आपको पता है कि साइन की स्पेलिंग आपको साइन ऐसा ही होता है, आई माने रोमन में आपने पढ़ा हुआ रोमन, आई माने 1, कितना होता है 1। अब cos 0, अब cos 0 में बीच में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब tan के बीच में कितना आ रहा है, तो जिस tan के बीच में a आ रहा है, क्या आ रहा है a, कितना आ रहा है a माने 1, कितना 1। ये आपके सामने आपको दिख रहा है, ये sin 0 cos 0 tan 0 और sin 90 cos 90 और tan 90 बराबर कितना आ गया 1। ये आपको अगर आपको